मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय 1 वचन से 16 वचन। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे को निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा कि तुम दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक को उन्हें मजदूरी दे। और जब वे जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला। जब 1 दिनार जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार बोझ उठाया और धूप सही। उसने उनसे कहा कि हर एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये कि जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने का कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमने यहाँ पर एक दृष्टांत को देखा है और उस दृष्टांत में हमने कुछ बातों को देखा और कुछ लोग उससे घबरा गए। हम दृष्टांत के एक्चुअल मीनिंग को मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, परंतु आज एक दफ़ा फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा ताकि वो बात पक्की हो जाए। क्योंकि अगर कोई बात बार बार बताई जाती है, जबकि बताने वाले को भी ये पता है कि मैं पहले इन लोगों के साथ ये बता चुका हूँ, परंतु वो फिर बताता है, वो इसलिए बताता है ताकि ये बात मजबूती से उनके हृदय के अंदर जगह बना ले और वो इसकी इम्पोर्टेंस को और इसके मतलब को भली भांति समझ लें। तो अभी हमने दृष्टांत के ऊपर एक मतलब को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 34वां और 35वां वचन। ये बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत उसने कुछ न कहा, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। यहाँ पर एक सवाल यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और रचना करने के बाद
बहुत से हिदायतें परमेश्वर ने उनको दी, परंतु बहुत सारी हिदायतें लोगों से वास्तविक रूप से छुपी रहीं, वो उसको नहीं समझते थे। उसी के लिए परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह को उन बातों को कहने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता पड़ी जो जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक गुप्त रही। लोग समझते हैं कि उनको व्यवस्था मिली थी और वो व्यवस्था को वो नहीं समझे, क्योंकि व्यवस्था की बातें इतनी गहरी थी कि वो उनको समझ नहीं पाए। और व्यवस्था को समझने के लिए इंसान को अपने आप को सबमिसिव स्पिरिट के अंदर लाना पड़ेगा। सबमिसिव स्पिरिट का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना पड़ेगा, और जब तक कोई अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करेगा वो उन बातों को कदाचित नहीं समझ सकता और वो उस प्रतिज्ञा का भागी भी नहीं हो सकता। उस प्रतिज्ञा का अगर वो भागी हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एक उदाहरण को देखते हैं और वो उदाहरण मिलता है पुराने नियम की किताब उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के विषय में। यूसुफ जब मरने पर था तो उसने अपने लोगों को, जब वो बंदी गृह में थे, बंदी गृह में नहीं, जब वो बंदवाई में थे तो वो मरने पर था, तो उसने कह दिया कि जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले और तुमको इस मुल्क से लेकर जाए तो तुम मेरे साथ एक प्रतिज्ञा बांधो, और प्रतिज्ञा ये है कि तुम मेरी हड्डियों को इस मुल्क में नहीं छोड़ोगे, इस मुल्क में नहीं छोड़ोगे। और ये प्रतिज्ञा यूसुफ ने उन लोगों को दी और उन लोगों ने भी ये प्रतिज्ञा करी कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो तेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाएंगे। और आप इस बात को देखें, क्योंकि यूसुफ दीन व्यक्ति था और दीन होने के सबब से परमेश्वर ने उसको यह प्रकाशन दिया। जो वो मरने पर था और उसे मरने के बाद उसे चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, और उसको चिंता थी क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए अनंत जीवन रखा हुआ था। और अगर वो उसके दिल में शायद ये आया होगा कि मैं यहीं रह जाऊंगा तो जो पहला रिजरेक्शन होने वाला है यरूशलेम में, मैं शायद उसका भागी ना हो पाऊं। और जब लोगों ने, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली तो वो यूसुफ की हड्डियों को ले गए। यूसुफ की सूखी हड्डियों से एक मुर्दा टकरा गया, भाई साहब वो जिंदा हो गया। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि जो आज्ञा परमेश्वर की तरफ से आई है उस आज्ञा को हम कितना समझते हैं और कितना उसको फुलफिल करते हैं या फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। आज इस जगत के अंदर हर चीज ट्रुथ के सामने लाके खड़ी कर दी गई है और उसका मुकाबला होता है ट्रुथ वर्सेस ट्रेडिशन, ट्रुथ वर्सेस क्या बोलते हैं जो आजकल एक कैरिस्मेटिक मूवमेंट चला हुआ है, ट्रुथ वर्सेस कैरिस्मेटिक मूवमेंट। और बहुत सारे लोग जो प्रलोभन की बात करते हैं या बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर की तरफ से मिलने की बात करते हैं। परमेश्वर ने लोगों को ये लालच नहीं दिया कि मैं तुमको धन संपत्ति और ये सब कुछ दूंगा। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो दुनियावी चीज़ें मैं तुम्हें दे दूंगा।
आज इंसान किस बातों से परेशान है? आज इंसान सिर्फ इस बात से परेशान है कि वो अपना जीवन यापन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं कर पाता, परंतु वो अपने जीवन को चलाने के लिए एक परिश्रम में मरा जा रहा है। तो उसके पास ये एक बहाना रहता है कि मैं परमेश्वर की सिताइश के लिए, परमेश्वर के घर जाकर उसकी हम्द करने के लिए मैं समय कहाँ से निकालूं। तो इस पर परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे राज्य की खोज कर, ये दुनियावी चीज़ें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा, क्योंकि जो मेरे राज्य के अंदर होगा वो ना तो भूखा होगा ना प्यासा होगा, परंतु वो तृप्त होगा। ना वहाँ पर अंधियारा होगा, ना वहाँ पर किसी प्रकार की कड़ाई की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो सबका दाता है उसने ये नियम ठहराया। तो हम इस अध्याय का जब ध्यान कर रहे हैं, 20वें अध्याय का, तो यहाँ पर एक दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत करी, और दृष्टांत का मतलब हम अभी देख चुके हैं। दृष्टांत इससे भी बढ़कर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम कार्य करता है, उसको देखेंगे। उसने एक एग्जाम्पल दिया प्रभु ने, एक गृहस्थ का, एक घर के स्वामी का, कि वो सवेरे को निकला कि अपनी दाख की बारी को में मजदूर लगाए, यानी कि अपने दाख की बारी को सजाए, उसमें खरपतवार आ गई है उसको हटाए, उसके अंदर कुछ सिंचाई की व्यवस्था करे, हैं, उसका बाड़ा बांधे और देखे कि क्या क्या मुझे करना है। तो बहुत बड़ी बारी थी, वो कुछ मज़दूरों को ले आया, और ये मज़दूर सुबह सुबह जब दिन चढ़ा तो उस वक़्त ये ले आया, और मज़दूर आके काम करने लगे। फिर थोड़ी देर में फिर वो एक पहर दिन चढ़ गया। मान लो कि वो सुबह 6 बजे से लगे या 7 बजे से लगे और 9 बज गए। फिर उसने देखा यार और ले आते हैं थोड़े मज़दूर, काम जल्दी हो जाएगा, और वो कुछ और मज़दूरों को ले आया। फिर दूसरे तीसरे पहर में भी वो कुछ और मज़दूरों को ले आया, और फिर ऐसा करता है कि जब 1 घंटा भर रह जाता है वो कुछ मज़दूरों को और ले आया, और ये सब काम कर रहे हैं, काम करते करते अब जो सुबह से काम कर रहे हैं उनको इस बात की आस है कि दिन ख़त्म होने वाला है, हमें दिहाड़ी मिलेगी। और जो 1 घंटा रहते आए हैं वो ये सोच रहे हैं यार पता नहीं हमें गृहस्थ क्या देने वाला है। उनको इस बात का भी, क्योंकि इल्म तो रखते हैं ना कि एक आदमी पूरे दिन काम करता है और एक आदमी केवल 1 घंटा काम कर रहा है, उनको क्या मजदूरी मिलने वाली है। और जब समय हुआ सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। अब जो मजदूरी ठहराई गई थी सुबह के समय में वो 1 दिनार था, एक दिन का दिहाड़ी। अब 1 दिनार उसको दिया गया जो घंटा भर पहले आया था, 1 दिनार उनको भी दिए गए थे जो 4 घंटे पहले आए थे, 1 दिनार उनको भी दिया गया था जो तड़के सवेरे आए थे। तो जो 1 घंटा पहले या जो दिन में शॉर्ट डेज में आए थे वो तो बड़े खुशी खुशी आनंद से भर गए, परंतु जो सवेरे आया था उसने परमेश्वर के सामने अपना शिकवा रख दिया। और वो शिकवा जब रख रहा है, तो उस शिकवे के अंदर उसकी व्यथा है, और वो कहता है कि तूने पहलों को और पिछलों को और अगलों को सबको एक समान कर दिया। जो 1 घंटा काम करके गए उनको भी तूने 1 दिनार दिया, और जो हम सुबह को तड़के आए थे जिन्होंने सारी दिन काम किया और दोपहरी को अपने सर के ऊपर से उतार दिया,
तूने हमें भी 1 रुपया दिया है। तो अब घर का स्वामी क्या कहता है, वो कहता है, उसने उनको उत्तर दिया, हे मित्र, जो मुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था। अब वो उनको उलाहना देता है, जो मजदूर सबसे पहले खेत के अंदर लगाए गए थे, बारी के अंदर लगाए गए थे, उन लोगों ने 1 दिनार ठहराया अपनी दिहाड़ी का, और कहता कि क्या तुझे दिहाड़ी तेरी नहीं मिली है, दिहाड़ी तुझे मिली है, जो तेरा है तू उठा ले और चला जा, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही मैं पिछले को भी दूं। तू पहले घंटे में आया है, मैं तुझे अगर 1 दिनार दूंगा तो 1 घंटा रहते हुए जो आया है, मेरी इच्छा यह है कि उसको भी मैं 1 दिनार दूं। ये यहाँ पर खेत की बारी की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर खेत की बारी की बात नहीं हो रही है। ये खेत की ये बारी कौन सी है, ये बारी है संसार, ये बारी है संसार। और जो मजदूर हैं, जो मजदूर हैं, ये वो हैं जो परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोग हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसके पवित्र नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, जो पहले पहल पेंतिकोस्त के दिन बचाया गया, उसको भी परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया। ठीक है, उसके बाद आने वालों को भी परमेश्वर ने अनंत जीवन से नवाजा और जीवन की भरपूरी दी। जो लास्ट पहर रैप्चर से थोड़ा ही पहले एंट्री करेंगे, उनको भी परमेश्वर अनंत जीवन देगा, और ये प्रॉमिस देगा, जो लोग जीवित रहते हैं उन लोगों को ये प्रॉमिस देगा कि जो कुछ भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। तो ये तो पेंतिकोस्त वाले लोगों को भी दिया गया था, और ये जो आखिरी पहर में आएगा उनको भी दिया गया है। तो इसमें जिसको जो पहले पहर आया था उसको ये उलाहना करने की आवश्यकता नहीं थी कि वो उलाहना करे। मैं प्रेरितों के काम से इस अध्याय को पढ़ दूंगा, इस वाली आयत को। अभी हमने पढ़ा था, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम जो इस वक्त खड़े हो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए जो आने वाले समय में आएंगी, जिसको उसने पहर का नाम दिया, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर हैं, वो आने वाली संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के देशों के लिए। अब वो संदेश को पहुंचना है तो एक ही दिन में नहीं पहुंचेगा संदेश, कोई पहले पहर में पहुंचेगा, कोई दूसरे पहर में पहुंचेगा, कोई तीसरे पहर में पहुंचेगा, कोई संध्या होने से पहले पहुंचेगा। और बहुतों को में से भी गवाही दे देकर समझाया कि लोगों को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत सी बातों में से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और वे 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो जितने लोगों ने उस वचन की गंभीरता को पकड़ा, उन्होंने परमेश्वर से एक एश्योरेंस को ले लिया कि चाहे उनकी शारीरिक अवस्था 50 साल की या 100 साल की हो, वो शरीर त्याग भी दें, परंतु जिस दिन प्रभु अपनी महिमा में आएगा वो जिला लिए जाएंगे, और वो जिला लिए जाएंगे तो वो आसमान के ऊपर बिठा दिए जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन लोगों की जिन्होंने अपने गृह से, जो गृह का स्वामी था, उससे विवाद किया।
8वें वचन में लिखा है, सांझ को बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर अगलों तक को मजदूरी दे दो। जब जो 1 घंटा पहले जब वे आए तो 1 घंटा दिन रह गया था, उन्हें भी 1 दिनार, और जो पहले आए थे उन्होंने ये समझा कि अधिक मिलेगा, उन्हें भी 1 दिनार मिला। और तब वे गृहस्थ के स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, और पिछलों ने 1 घंटा काम किया, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिसने दिन भर भार उठाया और धूप सही। अब इसका जवाब हमें मिलेगा लय व्यवस्था की पुस्तक में और उसके 19वें अध्याय के अंदर और उसके 13 वचन के अंदर। यहाँ लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात भर तक, सारी रात और सवेरे तक ना रहने पाए। व्यवस्था मजदूरी के बारे में कहती है कि जब तू अपना काम किसी से करवाए और आज उसका काम पूरा हो जाए तो उसकी दिहाड़ी उसे आज ही दे देना। तो उसकी दिहाड़ी उसे आज ही दे देना। ऐसा ना हो कि तू रात भर उसके पैसे को पकड़ के रखे और अपने आप को कुछ और समझने लगे, उसके कारण परमेश्वर तुझको बेईमान ना जाने। अब दूसरा एक पद पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण से, उसके 24 बाब से 15 वचन पढ़ेंगे। यह जानकर वह दीन है, उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने के लिए एक ही दिन सूर्य अस्त से पहले तू उसको उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि तेरे कारण वह यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। तो गृहस्थ यह बोलता है कि जो तुझसे मैंने मजदूरी ठहराई वो मैंने तुझे मजदूरी दे दी, व्यवस्था के अनुसार काम हुआ है, अतः कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मेरा है, जो मेरी संपत्ति है, उसमें से मैं उसका मालिक हूँ। मैं चाहे जिसे दूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सुबह आए थे उनको भी मजदूरी वही मिले और जो 1 घंटा रहते आए हैं उनको भी मजदूरी वही मिले। अब 15 पद, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने का कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? और मालिक कहता है कि मैं भला हूँ, मेरे भले होने के कार्य को तू किसी और नज़रिए से देखता है? क्या तू मुझे तुच्छ जानता है? क्योंकि मैंने जो कार्य किया है बड़ी भलमनसी से किया है और मैं उसी के अनुसार इस कार्य को करता हूँ। इसका हम इलस्ट्रेशन थोड़ा सा रोमियो की पत्री में देख लेते हैं। 9 अध्याय और 16 वचन से पढ़ेंगे। अतः यह ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैं तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है अपनी दया करता है, जिस पर चाहता है उसको कठोर कर देता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? क्या गढ़ी हुई मूरत गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार की मिट्टी को अधिकार
क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वे एक ही लोदे हुए में से एक बर्तन आदर के लिए बनाए और दूसरा अनादर के लिए बनाए? सवाल इस बात का है कि परमेश्वर ने जो मजदूरी ठहराई है वो मजदूरी सबको बराबर मिलेगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार मिलेगी, और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उसके पवित्र वचन में पूरी की जाएगी। आज हमें परमेश्वर ने अपनी बारी में काम करने के लिए बुलाया है। आज परमेश्वर ने हमें अपनी बारी में काम करने के लिए बुलाया है। हम लोग एक अरसे से उसकी बारी के मज़दूर रहे हैं। हम एक अरसे से उसकी बारी के मज़दूर रहे हैं, पर हमें ये नहीं मालूम था कुछ समय तक कि हमें मजदूरी करनी कैसी है, हमें उसके पवित्र वचन की प्रशंसा कैसे करनी है, हमें उसकी सेवकाई कैसे करनी है, क्योंकि हम पवित्र वचन की उस अहमियत को जाने नहीं थे जो अब परमेश्वर ने अपने आत्मा की अनॉइंटिंग के द्वारा और अपनी पवित्र वचन को हमारे ऊपर रिवील करके जो उसने बनाया है। क्योंकि एक वचन को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना जी, पहला यूहन्ना और पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 27 वचन यहाँ लिखा है, परंतु वो तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आज जब हमको परमेश्वर ने अपनी बारी के अंदर एक मजदूर करके अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक विषय के ऊपर ध्यान दिया कि खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। आज जब हम मजदूरों को अपॉइंटमेंट मिल चुका है, और ये हमारे अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि अगर हम उसकी बातों के अनुसार अपने आप को चलाते रहते हैं तो इस बात की एश्योरेंस है, इस बात की एश्योरेंस है कि जब कभी भी हम इस शरीर को त्यागेंगे हमारे लिए स्वर्ग में अनंत में एक जीवन मिलेगा, और वो जीवन ऐसा होगा शांति का। वहाँ पर कोई क्लेश नहीं होगा, वहाँ पर प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह होगा, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह होगा, और जो राजा होंगे वो हम जैसे लोग होंगे। तो आपको राजाओं की उपाधि मिलने वाली है, कोई कहीं का राजा कोई कहीं का राजा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह वहाँ होगा, और आप सब भी डॉक्टरों के समान होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई रोग नहीं होगा। जो आपकी इच्छाएं हैं इस पृथ्वी पर अंटालिया जैसी चीज़ों को प्राप्त करने की, वहाँ से 100 गुनी बेहतर अंटालिया जैसी चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ आदमी सोना खरीदने को तरसता है, वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी। जिन मार्गों पे आप चलेंगे वो सोने से भी उत्तम चीज़ों से बनाई गई सड़कें होंगी। तो ये पृथ्वी उस स्वर्गलोक के सामने जो आने वाले समय में हमको मिलने वाला है उसके समान सामने ये कुछ भी नहीं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस कोई औकात नहीं। आज आवश्यकता है कि जब परमेश्वर ने हमको कुछ पहर रहते हुए अपनी बारी में काम करने के लिए बुलाया है तो हम ईमानदारी से काम करें, और हमारे जो छोटे मजदूर हैं जो अभी बाल्यावस्था के अंदर हैं उनको एक अच्छी बेहतरीन शिक्षा दें, ताकि अपने समय के ऊपर वो बेहतर मजदूरी को अंजाम दे सकें। अगर प्रभु के आने में देर है तो, अगर प्रभु के आने में देर नहीं है
तो हम सब लोग अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल जो बारी का है, ये केवल परमेश्वर और हमारे बीच की बात है। ये परमेश्वर और हमारे बीच की बात है। कुछ लोग अपने जीवन में कुड़कुड़ाने लगते हैं, किसी सेवक को या किसी को कुछ परमेश्वर देता है। हमें इंतज़ार करना है अपनी बारी का, हमें इंतज़ार करना है अपनी बारी का कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, और जो परमेश्वर ने रखा है वो ईमानदारी से देगा। और जब वो देगा तो मेरे भाई और बहनों, हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं और उसके राज्य के अंदर वास करें। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।